नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भावना मिश्र। परिवहन विभाग के चर्चित पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी और जांच के मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतू पटवारी ने सरकार के मंत्रियों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, परिवहन विभाग के मौजूदा और पूर्व मंत्रियों को सवालों के घेरे में क्यों खड़ा अभी तक नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहाँ जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही है। जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा के ठिकानों से बरामद डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि केवल 6 पेज सामने आए हैं, जबकि पूरी डायरी 66 पेज की है। उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी 60 पेज कहाँ हैं। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से सारे मध्य प्रदेश के परिवारजनों से और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि सौरभ शर्मा, जिनके यहाँ लोकायुक्त ने, फिर आईटी ने और फिर ईडी ने छापे लगाए, जिसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 11 करोड़ रुपया नगद और करीब 55 किलो सोना मिला। साथियों, उसमें एक डायरी का जिक्र था, बार बार मैंने भी किया था और साथ साथ ये कहा था कि डायरी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और उसके साथ मैंने ये भी प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से आग्रह किया था कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो है कहाँ, उनका पता लगना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जितने दिन प्रशासन और शासन डिले होगा, मैंने जैसा कहा, डायरी और सौरभ शर्मा दोनों के अस्तित्व पे सवाल है, उनका अस्तित्व पर सवाल बढ़ता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सौरभ शर्मा का अस्तित्व खतरे में है, चूँकि डायरी का हिसाब या तो डायरी में है जो लोकायुक्त के माध्यम से सरकार के पास के अधिपत्य में जाती दिख रही है, या फिर सौरभ शर्मा के दिमाग में है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। दो ही लोग हैं वो। ये 6 पन्नों का हिसाब, 6 पन्ने आए हैं जो पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में भी छपे हैं। इन 6 पन्नों का हिसाब जो मैं प्रदेशवासियों से खासकर आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें 5 महीने के एक हिसाब में 50 करोड़ रुपए का हिसाब एक इन पन्नों में है। 5 महीने का एक हिसाब 50 करोड़ रुपए का है। पटवारी ने कहा कि सौरभ शर्मा का अब तक कोई पता नहीं चला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के करीबियों से पूछताछ भी बंद कर दी है। डायरी में जिन जिन के नाम दर्ज हैं, उनके आधार पर पूछताछ क्यों नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि इस मामले की जांच पूरी तरह से रोक दी गई है। संविधान खतरे में है। ये साफ दिख रहा है कि भाजपा नेताओं का जांच एजेंसियों पर दबाव है। सौरभ शर्मा की जान को भी खतरा है। सरकार सच्चाई को छिपाने में जुटी है। मतलब टोटल लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास 6 पन्नों में आया है, तो फिर 66 पन्नों में क्या आया होगा, ये सवाल है। सरकार बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 पन्ने कहाँ से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहाँ से आया। फिर दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बही खाता इतना भयंकर है कि मासिक आय कहाँ से कितनी होगी, यानी जो छोटे टोल है वहाँ से लगभग 30 करोड़, बड़े टोल है वहाँ से 60 करोड़। मोदी जी के नए भारत में सौरभ शर्मा कहाँ है अभी भी पता नहीं चला। न एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, न एक से पूछताछ हुई, कौन इसके पीछे था, कौन इसके आगे था। मतलब एक तरह से जांच रुक गई है, समाप्त हो गई, छुप गई है। इतने दिन में छोटी से छोटी 5000 की रिश्वत का फ्रंट पेज का खबर बनती है अखबार में, कोई पटवारी या कोई छोटा कर्मचारी लेता है तो, पर ये 1300 करोड़ रुपए के 6 पन्ने आए, सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेती है, कोई एजेंसी नहीं लेती है। यानी किस ओर देश जा रहा है, किस ओर प्रदेश जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 2021 के बाद जो चेक पोस्ट है उसमें कहा कि हम चेक पोस्ट समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है अब सरकार को हम पैसे कुछ नहीं देंगे, पर चेक पोस्ट से उगाही जारी रखेंगे। उसका भी चूंकि अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे कर्मचारियों को पूरा ठेका दिया जाना,
और छोटे से 30 करोड़ रुपया और 30 लाख रुपया और बड़े से 60 लाख रुपया हर महीने उगाना, इसमें शेष बाकी इस महीने का कंप्लीट इतना बचा हुआ है, ये भी इस हिसाब को भी हम चेक करते हैं इन 6 पन्नों में। यानी लगातार करप्शन कैसे हो, मैं मांग करता हूं कि 3 एजेंसियों के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि किसी से पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आया जिससे किसी भी एजेंसी ने ये कहा कि इस पे शंका जाहिर की जाती है, कोई परिवार वालों को क्यों नहीं उठाया गया, कोई रिश्तेदारों को क्यों नहीं लिया गया। क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई। जीतू पटवारी के इस गंभीर आरोपों ने सौरभ शर्मा मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सवाल ये है कि जांच कब तक आगे बढ़ेगी और क्या सच्चाई सामने आ पाएगी।